अस्सलाम वालेकुम, चैनल के तमाम व्यूअर्स को वेलकम। मैं हूं चैनल का होस्ट आमिर। नेक्स्ट हम जानेंगे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के बारे में कि हम अपने कंप्यूटर में और कंट्रोल पैनल में कैसे एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज इंस्टॉलेशन करने के बाद और डिवाइस मैनेजर को डिस्कस करने के बाद और कंट्रोल पैनल के बारे में जानने के बाद फिर अपने कंट्रोल पैनल में इंस्टॉल कर सकते हैं। जब भी हमने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले हमें कंट्रोल पैनल के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है कि कंट्रोल पैनल के किस हेड में सॉफ्टवेयर जाके काम करता है। तो आइए जहाँ आज हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के बारे में कि सिस्टम में हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जब भी हम कंप्यूटर में एक नई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास कोई भी ब्राउज़र इंस्टॉल नहीं होता। मतलब इंटरनेट को चलाने के लिए कोई भी हमारे कंप्यूटर में ब्राउज़र पहले से मौजूद नहीं होता। तो सिर्फ एक इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो के अंदर मौजूद होता है। इसकी मदद से हम एक क्रोम डाउनलोड कर लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर इंटरनेट चलाना ज़रा मुश्किल है, तो ज़्यादातर लोग क्रोम यूज़ करते हैं। तो इसकी मदद से हम जो विंडो में पहले से इंटरनेट एक्सप्लोरर मौजूद होता है इसकी मदद से हम एक सिस्टम में क्रोम डाउनलोड कर लेते हैं। तो गूगल क्रोम की मदद से हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ये इजी मेथड है। तो आइए हम गूगल क्रोम को पहले ओपन कर लेते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना तो पहले मुझे उसका यूजेस पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर मैं जो डाउनलोड कर रहा हूँ वो मैं किस लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मेरा यूजेस कंप्यूटर में क्या है। तो एक सॉफ्टवेयर है PDF रीडर जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स बनाता है। तो पहले हम इसे डाउनलोड करके देखते हैं। काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। PDF रीडर को मैं एंटर किया है, गूगल पे लिख के। तो देखें यहाँ पे काफ़ी किस्म की वेबसाइट हमें ऑफ़र कर रही हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। ये सबसे ऊपर आप देख सकते हैं wps.com वेबसाइट हमें यहाँ पे लिंक दे रही है डाउनलोड करने के लिए। इसके नीचे एक्सपर्ट वेबसाइट है। मज़ीद काफ़ी किस्म की वेबसाइट्स हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं। ये adobe.com है और इसके नीचे और भी काफ़ी किस्म की आपको वेबसाइट नज़र आ सकती हैं। ये इतनी वेबसाइट इसलिए हैं कि अगर मुझे एक वेबसाइट से फ़ाइल सही से डाउनलोड नहीं होती तो मैं दूसरी वेबसाइट से जाके फ़ाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ। अब एक वेबसाइट है फाइल हिपो। यहाँ पे थ्रेडिंग सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छे से मिल जाते हैं। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का बटन यहाँ पे लगा है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और फिर मेरा सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। filehipo.com इस वेबसाइट का नाम है। जहाँ पे हमें कोई भी सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड करना है तो उसकी एक्जी फ़ाइल जो उसकी रनिंग फ़ाइल होती है वो हमें सही मिल जाती है। मतलब इसमें एड्स कम लगते हैं और ये नहीं है कि फ़ाइल कोई और डाउनलोड की है और अंदर से सॉफ्टवेयर कोई और निकल रहा है। तो ये वेबसाइट अच्छी है। फाइल हिपो है, फाइल हॉर्स है, सॉफ्टोनिक है। इन वेबसाइट से हम फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने PDF की फ़ाइल डाउनलोड कर ली है। एग्जीक्यूटिव फ़ाइल इसे कहते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल हुआ, ये सिर्फ उसकी फ़ाइल है। फ़ाइल को हम ओपन करेंगे और रन पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू होगी। तो हम रन पे क्लिक करते हैं। अब फ़ाइल मेरे सिस्टम में रनिंग कर रही है। अब यहाँ से मैं इसे इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये हमारे कंट्रोल पैनल FH मैनेजर में इंस्टॉल करें। FH मैनेजर क्या है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यस पे क्लिक करना है। पहले जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की है वो इसकी एग्जीक्यूटिव फ़ाइल है। अब ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड होने लगा है। तो हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की यूनिफॉर्म पॉलिसी है। उसकी पहले एग्जीक्यूटिव फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी और नेक्स्ट करके सिस्टम में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद हम देखें तो यहाँ पे हमें वेबसाइट्स में वास्ट मिल जाता है, ओपरा है, फ़ोटोशॉप है, अडोब है और काफ़ी किस्म के सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अपने यूजेस के हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं लिख के हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए तो हम डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लू स्टिक सॉफ्टवेयर ये PC में एंड्रॉयड के ऐप मसलन गेम्स वगैरह या कोई और ऐप एंड्रॉयड का यूज़ कर सकते हैं हम कंप्यूटर के अंदर। अभी वैसे मैंने ओपन किया फाइल हॉर्स। आप देख सकते हैं अब इसमें जो एड्स लगे हैं ये वेबसाइट हमें जो सॉफ्टवेयर फ्री में प्रोवाइड कर रही है कि सारे सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर लें। तो जितने इसके ऊपर एड्स चलते हैं उतनी ज़्यादा इसकी रैंकिंग गूगल में बढ़ती है, इसकी अर्निंग का ज़रिया है। तो इसलिए ये वेबसाइट हमें फ्री सॉफ्टवेयर ऑफ़र करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक इन वेबसाइट पे आके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सके। अदर हम देखें तो एक टीमवीवर सॉफ्टवेयर है। अगर मैं इसे डाउनलोड करना चाहूँ, देखें यहाँ पे teamweaver.com ये एक वेबसाइट हमें ऑफ़र कर रही है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से हम इसका विकीपीडिया इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। अब ये CNET एक अलग वेबसाइट है जो हमें टीमवीवर ही प्रोवाइड कर रही है। फेसबुक पे इसका लिंक पड़ा है, ट्विटर पे इसका लिंक पड़ा है, uptodown.com पे इसका लिंक पड़ा है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट हमें सॉफ्टवेयर एक ही है मगर अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग पर्सन की वेबसाइट्स हैं।
तो उन्होंने अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिंक्स वहाँ पे रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर का मेरे सिस्टम में काम नहीं करता तो मेरा सिस्टम ख़राब है या सॉफ्टवेयर ख़राब है तो वो मुझे किसी और वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लेना चाहिए। अब एक सॉफ्टवेयर है VLC मीडिया प्लेयर, जो कि वीडियोज़ वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, आप जानते होंगे। अब ये एक और वेबसाइट है सॉफ्टोनिक, तो इसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से डाउनलोड करने के लिए। अब VLC मैंने सॉफ्टोनिक वेबसाइट से डाउनलोड करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखें वेबसाइट अभी पाकिस्तान में नहीं चल रही, बिज़ी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो सकता या ये डाउनलोड नहीं हो सकता। अब ये अदर वेबसाइट फाइल हिपो है या फाइल हॉर्स है, इसमें से क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ से हम सॉफ्टवेयर VLC को डाउनलोड कर सकते हैं। जो सॉफ्टोनिक है वहाँ पे अभी वेबसाइट बिज़ी है मगर सॉफ्टवेयर सेम है, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है VLC मीडिया प्लेयर। अब मेरा कंप्यूटर अगर 32 बिट का है, 32 बिट का है, तो 32 बिट वाली मैं VLC की फ़ाइल डाउनलोड, एग्जीक्यूटिव फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर 64 बिट है तो मैं 64 बिट यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर मैंने गूगल क्रोम डाउनलोड करना है तो मैं गूगल क्रोम ये इंटरनेट पे लिखते हैं गूगल में और एंटर प्रेस करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी वेबसाइट हमें गूगल क्रोम प्रोवाइड करे, कोरल ड्रा प्रोवाइड करेंगी। तो ये कोरल ड्रा सबसे पहली वेबसाइट है जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और सेकंड updown.com वेबसाइट है, ये भी हमें प्रोवाइड कर रही है कोरल ड्रा डाउनलोड करने के लिए। C19 इसके नीचे वेबसाइट्स है, सॉफ्टोनिक है, फाइल हॉर्स है। तो काफ़ी किस्म की वेबसाइट्स हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड प्रोवाइड करती है। अब मेरी मर्ज़ी है मैंने कहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। अगर एक वेबसाइट से मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है और इंस्टॉल नहीं हो रहा, कि उसमें एरर आ रहा है, इसका मतलब है उस वेबसाइट पे मेरा सॉफ्टवेयर जो पड़ा है वो करप्ट हुआ है, कोई ना कोई फ़ाइल उसकी ख़राब है। तो मैं किसी और वेबसाइट पे जाके वो सॉफ्टवेयर सेम डाउनलोड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोरल ड्रा ग्राफिक सूट का यहाँ फ्री डाउनलोड का बटन है, तो इस पर मैं क्लिक करके यहाँ से इसकी एग्जीक्यूटिव की फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी और फिर मैं इसे नेक्स्ट करके सिस्टम में इंस्टॉल कर लूँगा। अब जो भी सॉफ्टवेयर मैंने ABC कोई भी सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल करना है तो उसकी फ़ाइल को मैंने एग्जीक्यूटिव फाइल को डाउनलोड करके नेक्स्ट करके सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। तो ये मेरे कंट्रोल पैनल में सॉफ्टवेयर रनिंग करना शुरू हो जाएगा। अब बारी है कंट्रोल पैनल को ओपन करने की, कि कंट्रोल पैनल के किस हेड में जाके सॉफ्टवेयर सारे काम करते हैं और कैसे हम अपने सिस्टम में थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए ABC, ऐसे ही यूनिफॉर्म पॉलिसी है इसकी, ऐसे ही हम गूगल पे लेके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब काफ़ी किस्म के ब्राउज़र हैं इंटरनेट को चलाने के लिए, ज़्यादातर गूगल क्रोम को ही लोग यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करके देखते हैं ब्राउज़र, इंटरनेट को चलाने के लिए ब्राउज़र कौन कौन से हैं। मतलब गूगल एक डाटाबेस है, वहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं जो इसमें काफ़ी डिटेल्स पड़ी है। गूगल की बहुत बड़ी डाटाबेस है। तो गूगल को चलाने के लिए गूगल क्रोम गूगल की ही प्रोडक्ट है। अगर गूगल क्रोम मुझे मेरी सूट नहीं करता, मैंने कोई और ब्राउज़र यूज़ करना है, उसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हुआ। काफ़ी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें रूटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्रोम नहीं चलाता। अगर मोज़िला हम डाउनलोड कर सकते हैं, ओपरा डाउनलोड कर सकते हैं और ये GSC डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं ब्रेव है, UC ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपरा है। यहाँ से हम सब ब्राउज़र ने इंटरनेट ही चलाना है, सब ब्राउज़र ने क्या चलाना है, गूगल की डाटाबेस ही चलानी है। मगर ज़्यादातर लोग गूगल क्रोम के बारे में जानते हैं और दूसरे जो ब्राउज़र उनके बारे में नहीं जानते, मगर हम वो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी हम काफ़ी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं जो गूगल क्रोम में नहीं आते। तो कंट्रोल पैनल की तरफ आते हैं। कंट्रोल पैनल में हम कोई भी सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल कर सकते हैं तो हमें इस हेड में वो नज़र आता है। शायद आपके पास यहाँ से लिस्टेड करने से नज़र आए, ऐसे करके नज़र आता है। यहाँ से हम इसका फ़ाइल को बड़ा कर लेते हैं ताकि वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। अब कोई जो भी सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, अब उसकी फ़ाइल को मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसकी शॉर्टकट फ़ाइल हमारे डेस्कटॉप पे आ जाती है। अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो इस पर लेके जाकर मैं ऑप्शन बटन क्लिक करके यहाँ से सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। तो मुझ पर डिपेंड करता है, अगर मेरा सिस्टम काफ़ी अच्छा है, अच्छी सीरीज़ का है, तो मैं इसमें ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ। अदर दैन अगर मैंने हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए तो मेरा कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाएगा। अगर हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन करें तो सॉफ्टवेयर इज़ अ बंडल ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिविंग टू कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। जो सॉफ्टवेयर है वो एक हदायत का सेट है जो वो कंप्यूटर को बताता है कि आपने कैसे काम करना है और आपने ये काम करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।